बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नूर की यलगार पार्ट 20। सिस्तान पहुंचकर आसिया यानी आशा अपने खरीदे हुए मकान में मुंतकिल हो गई। शहर की गहमा गहमी से थोड़ा सा हटकर ये पुरसकून कत्ताए ज़मीन वाकई रिहाइश के काबिल था। एक दिन अशबा वहां पहुंचा तो कुशादा सहन में सब्जे के ऊपर फवारों की एक तवील कतार नजर आ रही थी। छूटते पानी में पिछले पहर का सूरज कोसो कज़ा के रंग बखेर रहा था। फूलों के एक तख्ते के पास खड़ा बूढ़ा लाल कुमार कुर्सी पर बैठा नए खादिमों को हिदायत दे रहा था। अशबा को देखकर वो मुअद्दब खड़ा हो गया। अशबा ने आसिया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मालकन अपने कमरे में है। उन्होंने कहा था कि आप आएं तो अंदर भेज दिया जाए। अशबा बावकार अंदाज में कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ तो एक कनीज के साथ आसिया ने खुद उसका इस्तकबाल किया और अपने साथ लेकर नशिस्तगाह में चली आई। नशिस्तगाह खूब सजी संवरी थी और हर शय से जिंदगी की तरोताजगी और उमंग का इजहार होता था। आसिया के लिबास की यासंगेज सफेदी भी हल्के रंगों से तब्दील हो चुकी थी। उसने अपनी किरमजी ओढ़नी को सर पर इस तरह झुका रखा था कि एक छोटा सा घूंघट निकल आया था। उसके दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। अशबा ने कहा, मैंने सुना था सहवन की लड़ाई में आपकी कलाई जख्मी हो गई, इसलिए खैरियत दरियाफ्त करने चलाया। आसिया ने कहा, जख्म की तो दिल में हसरत ही रही, ये मामूली मोच थी, चंद रोज में ठीक हो जाएगी। अशबा ने कहा, आपको हल्की तलवार मुंतखिब करना चाहिए थी, पहले पहल शमशीर जनी से ऐसा हो जाया करता है। आसिया नजाकत से मुस्कुरा दी। अभी ये बातें हो रही थी कि लाल कुमार इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसके बूढ़े चेहरे की झुर्रियों में खुशी करवटें ले रही थी। हाथ जोड़कर बोला, आप दोनों को यूं बातें करता देखकर मेरा मन खुशी से झूम रहा है। काश आप दोनों इसी तरह बैठे रहें और मुस्कुराते रहें। लाल कुमार का लहजा ऐसा मानीखेज था कि आसिया के चेहरे पर हया का रंग बिखर गया और गैर इरादी तौर पर उसकी उंगलियों ने घूंघट को तवील कर लिया। आसिया की खामोशी से शह पाकर लाल कुमार एक कदम मजीद आगे बढ़ा और बोला, चांद सूरज की जोड़ी है, घर में उजाला उतर आया है, राम करे इस घर के अंधियारे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। फरते शर्म के बायस अब आसिया के लिए बैठना दुश्वार हो रहा था। उसने घूंघट की ओट से एक निगाहे गलत अंदाज लाल कुमार पर डाली और वो गड़बड़ाकर जल्दी से बाहर चला गया। अशबा ने मौजू बदलते हुए कहा, हाँ, आपकी उस कनीज का पता चला जो किसी की तलाश में निरोन कोट रुक गई थी। आसिया ने चौंकते हुए कहा, आपने खूब याद कराया, मैं आपको बताने ही वाली थी। 4-5 रोज हुए वो वापिस आ गई है। अभी थोड़ी ही देर पहले यहां मेरे पास बैठी थी। आप जरा जल्दी आए होते तो मैं उससे मिलवाती। कूचा कूचा घूमकर बेचारी का बुरा हाल हो रहा है, कमलाया हुआ फूल बन गई है। पता नहीं कुछ मर्द ऐसे क्यों होते हैं, मासूम औरतों को रोग लगाकर किसी और दुनिया में गुम हो जाते हैं। अशबा ने कहा, इसका मतलब है उसकी तलाश लाहासिल रही है। आसिया ने कहा, अभी तक। उसके बाद अशबा कुछ देर बैठकर अपने खेमे की तरफ वापस चला गया था। अशबा अपने खेमे में मौजूद था कि उसके साथी ने आके उसे इत्तला दी कि लाल कुमार आपसे मिलना चाहता है। अशबा की इजाजत से जब लाल कुमार खेमे के अंदर दाखिल हुआ तो अशबा ने उसे खैरियत दरियाफ्त की। नहीं मालिक, कुछ नहीं। लाल कुमार इंकसारी से बोला, बस एक दरखास्त करनी है, फिर मैं चलता हूं। हाँ कहो, क्या कहना है? अशबा ने पूछा। लाल कुमार ने झिझकते हुए कहा, मालिक, दरअसल आसिया बिटिया की सहेलियां आपको देखना चाहती हैं। उन्होंने घर में जियाफत का एहतमाम किया है। आज किसी वक्त शाम के बाद थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप आ जाएं, उनकी खुशी पूरी हो जाएगी। अशबा के चेहरे पर संजीदगी के आसार उभरे। जरा तवक्कुफ के बाद उसने कहा, लाल कुमार, मैं ये शादी जिस नीयत से कर रहा हूं शायद तुम समझ नहीं सके। मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूं कि ये धूमधाम और रंग आफरीनी मुझे पसंद नहीं, इसलिए कि इस्लाम का शेवा नहीं और ना ही हमारे हालात इसकी इजाजत देते हैं। हम हालत जंग में हैं और हर आने वाला दिन हमारे लिए कड़े इम्तिहान लिए खड़ा है। लिहाजा बराहे मेहरबानी आप इन दिलचस्पियों को मनकूद रखिए और सीधे सादा तरीके से निकाह की तैयारी कीजिए। अशबा के दो टोक जवाब से लाल कुमार अपना समूह लेकर रह गया। मरी मरी आवाज में बोला, ठीक है मालिक, जैसे आपका हुक्म। मैं अभी जाकर लड़कियों को मना कर देता हूँ। फिर इजाजत लेकर वो वापिस रवाना हो गया। उसके जाने के बाद अशबा देर तक अपनी जगह बैठा सोचता रहा। उसके जहन से सदा आ रही थी कि उसने लाल कुमार से अच्छा सलूक नहीं किया। शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आसिया एक बेवा लड़की थी और कुछ अरसा पहले तक वो खुद को एक धुतकारी फटकारी हुई हस्ती समझती थी। अब अगर उसके दिल की कली खिली थी और वो जिंदगी की मुसर्रतों में शरीक होना चाहती थी
तो उसकी हौसला शिकनी मुनासिब नहीं थी। जख्मी दिल बहुत जल्द दुख जाता है, कहीं वो ये ना समझे कि उसे अभी तक एक बदनसीब बेवा और उसकी शादी को कारे शर्मिंदगी समझा जा रहा है। इस्लामी नुक्ता नजर से भी उसमें आफादियत नहीं थी। आसिया की हौसला शिकनी हर हिंदुस्तानी बेवा की हौसला शिकनी थी। आखिर अशबा ने फैसला किया कि वो लाल कुमार को अपनी हर खुशी पूरी करने की इजाजत देगा और शाम की दावत में भी खुले दिल से शरीक होगा। उसने उसी वक्त अपने एक सिपाही को लाल कुमार के पीछे दौड़ाया। शाम का वक्त था। अशबा और अवैस हवेली में पहुंचे तो हर तरफ फानूस जगमगा रहे थे। लाल कुमार की मैयत में खादिमों के एक दस्ते ने उनका इस्तकबाल किया। सपहर से बूंदाबांदी हो रही थी, लिहाजा बैठने का इंतजाम अंदर ही किया गया। खुशपोश कनीजों की 2 रुया कतार से गुजरकर अशबा नशिस्तगाह में दाखिल हुआ और अपनी नशिस्त संभाली। चंद बड़ी बूढ़ियों ने आगे आकर मकामी अंदाज में अशबा की बलाएं ली। नशिस्तगाह के एक हिस्से में बारीक पर्दा तना हुआ था। खवातीन उस पर्दे की दूसरी जानिब मौजूद थी। हल्के हल्के कहकहे और सुरीली सरगोशियां फिजा में इर्तियाश पैदा कर रही थी। अशबा ने मौका मुनासिब देखते हुए खनकार कर गला साफ किया और बोला, मेरी मोहतरम बहनों, आप सब की मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। इस शुक्रिया के साथ साथ आपसे चंद बातें भी करना चाहता हूं। इन बातों का ताल्लुक मेरी आग की जात से नहीं, पूरी इंसानियत से है, बल्कि इस कायनात के जर्रे जर्रे से है। मेरी बहनों, बहुत देर नहीं गुजरी जब मेरा वतन अरब जहालत और तारीकी का गहवारा था। हम छोटे छोटे गिरोहों में बटे हुए थे और एक दूसरे का खून बहाते थे। शराब, चोरी, गिबत, झूठ, इंतकाम, गजब, हमारे अंदर दुनिया की हर बुराई मौजूद थी। जिंदगी हमारे लिए दुश्वार हो रही थी। अंधी रस्मों और कातिल रिवाजों ने हमें जकड़ा हुआ था। फिर खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हमारी तरफ अपना एक बंदा भेजा, वो बंदा जो शराफत और अखलाक में यकता था। उसवाए हसना जिसके पैकर में ढले हुए थे, वो रहमत लिल आलमीन, सरवर कायनात, शाहे दो जहां, हाथ में शम्माए हिदायत लेकर मक्का के उफक से नमूदार हुआ और पुकार कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वाहिद व ला शरीक है और मैं उसका रसूल हूं। उस पर मसाइब के पहाड़ तोड़ दिए गए, उसे दर्दो कर्ब के वेरान दश्तों से गुजारा गया, मगर वो पूरे यकीन और जज्बे से कहता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर एक खलकत उसकी हमनवा हो गई। एक दुनिया ने उस कलमे की सदाकत तस्लीम कर ली। जिंदगियां बदल गई, तकदीरें संवर गई, नसीब जगमगा उठे। कल के बोरिया नशीन कैसरो किसरा के फातेह बने और रोमो ईरान ने उनकी अजमतों के सामने सर झुकाए। उन्हीं अजीम लोगों की खाक पा चूम कर और उनके गाड़े हुए परचम उठाकर हम आपके पास पहुंचे हैं। वही कलमा लेकर, वही दर्द लेकर, वही तड़प लेकर जो कोहे सफा से नमूदार होने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी। मेरी मोहतरम बहनों, इस कलमे को समझो, इसके मानी पर गौर करो और इसकी बरकत को महसूस करो। इस खित्ते की स्याही खित्ता अरब की स्याही से ज्यादा गंभीर नहीं। ये शब शिकन और नूर परवर कलमा इन तारीकियों को रेजा रेजा कर देगा। फिर हर आंगन में उजाला उतरेगा और हर आंख में रोशनी बसेरा करेगी। अशबा की दिल पजीरो पुरतासीर आवाज नशिस्तगाह में गूंजती रही और हाजरीन गहरी तवज्जो से सुनते रहे। बाहर बरसने वाली बूंदों की तरह एक नादीदा फुआर हर दिल में जज्ब हो रही थी। आखिर अशबा ने अपनी गुफ्तगू खत्म की और ये तिलिस्म टूट गया। कुछ देर बाद खाने का दौर शुरू हुआ। दस्तरखान पर अनवाउ अकसाम के खाने चुन दिए गए। खाने के दौरान एक खामोश तबा खादिमा को देखकर अशबा को अचानक शकीला नामी कनीज का ख्याल आया। उसने करीब बैठे लाल कुमार से दरियाफ्त किया कि क्या यही शकीला है। लाल कुमार ने नफी में सर हिला दिया और मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं, वो पगली तो अपने कमरे में बंद है। बारिश हो रही है ना, बेवकूफ डरती है। पर्दे के पीछे से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। कोई लड़की आसिया की तर्जुमानी करते हुए बोली, आसिया कहती है मैं उसे अभी बुलवाती हूं। अशबा ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, खामखा किसी के हौसले का इम्तिहान लेना ठीक नहीं। लाल कुमार ने कहा, हाँ, खुशी का मौका है, किसी के प्राण निकल गए तो क्या होगा। इस बात पर पर्दे के दोनों जानिब कह कहे गूंज गए। बात आई गई हो गई। वक्त के गैर अहम लम्हे हिरनों की तरह कुलांचे भरते गुजर गए, लेकिन ये लम्हे गैर अहम नहीं थे, बड़े कीमती थे। ये लम्हे घने जंगलों में रूपोश होने वाले हिरनों की तरह, उन्हें कभी वापस नहीं आना था, कभी भी नहीं। अशबा की जिंदगी एक निहायत अहम मोड़ मुड़ रही थी और उसे कुछ खबर नहीं थी। किसी को कुछ खबर नहीं थी, सब लाइल्म थे। आसिया, अशबा, लाल कुमार और वो लड़की जो न जाने कहां से चल कर आई थी और बेदर्द मौसमों में बेमहर रास्तों पर करिया करिया कूचा कूचा अपने महबूब को ढूंढ रही थी, अपने गुमशुदा माजी को तलाश कर रही थी। कौन थी वो लड़की?
उसका असल नाम क्या था। खाने के बाद अशबा को नमाज इशा की जल्दी थी, इसलिए वो और अवैस फौरन हवेली से रुखसत हो गए। वक्त रुखसत लाल कुमार के इस्तफसार पर अशबा ने कहा कि रस्म निकाह के लिए वो परसों अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच जाएगा। पड़ाव में पहुंचकर अशबा ने नमाज इशा अदा की और फिर खेमे में लौट आया। बारिश अब बंद हो चुकी थी और एक हब्स सा महसूस हो रहा था। खुलकर पानी ना बरसे तो फिजा में ऐसी ही घुटन हो जाती है। शायद अशबा के दिल में भी ऐसा ही मौसम था। वो खेमे से निकला और पैदल ही एक तरफ चल दिया और आखिर उस टीले पर पहुंच गया जहां वो उससे पहले भी कई बार आकर बैठा था और अपनी गुमशुदा नींद का सुराग लगाता रहा था। यादों के अंबार में अपने सुकून के रेजे तलाशता रहा था। हिलाबा हिलाबा। जैसे ही वो टीले पर बैठा, जर्रे जर्रे को ताबे गोयाई मिल गई। अतराफ का नीलगूं सहरा फरियाद कुना हो गया। आज उस फरियाद में हमेशा से ज्यादा शिद्दत थी। अहदे माजी की धूल थी जो लम्हा लम्हा अशबा के गले में भरती जा रही थी। यादों के रेगजार में महवे सफर काफिलों का गुबार सांसों को बोझल तर कर रहा था। हिलाबा अपनी पूरी मासूमियत और पूरी रानाइयों के साथ उसके सामने जलवागर हो गई। उसकी शीशा आंखों में एक सवाल था और उस एक सवाल में हजारों सवाल पोशीदा थे। हर सवाल एक आबदार तेज अन्नी की तरह अशबा के सीने में चुभ रहा था। अशबा की पेशानी पसीने से तर होने लगी। हिलाबा के लब हिले। अशबा, आखिर तुमने अपने जमीर को मुतमईन कर ही लिया, मुझे भूलने का बहाना ढूंढ ही लिया। मेरे दिल का खून करके भी कितने सुरखरू हो तुम। तुम्हारी झोली में सवाब ही सवाब है और मेरे दामन में महरूमियां ही महरूमियां। अशबा ने आह भरकर हाथ आंखों पर रख लिए, मगर हिलाबा की शबी कुछ और निखर आई। मासूमियत से बोली, कभी मुझे ढूंढने की कोशिश की तुमने? कभी जानने की कोशिश की मैं किस हाल में हूं? बस खुद ही मेरा जुर्म तख्लीक किया और खुद ही सजा देकर चले आए। ये तक ना देखा कि सजाए मौत पाने वाला बिस्मिल है या नीम बिस्मिल। आखिर अशबा को एहसास हुआ कि उसकी कुव्वत बर्दाश्त जो कई रोज से दीवानावार साथ दे रही थी, आज आकर उस मौके पर जवाब देने लगी है। हिलाबा अबरपाश सूरज की तरह उसके उफ़क़े हयात पर तलू हो चुकी है। उसने बेइंतहा संजीदगी से सोचा, वाकई उसे कुछ मालूम नहीं हिलाबा कहाँ और किस हाल में है। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले उसे हिलाबा के बारे में इल्म होना चाहिए। हो सकता है वो अभी तक उसका इंतजार कर रही हो, उसने शादी ना की हो और उस सहराई बस्ती में बैठी उसकी राह देख रही हो। कुछ भी मुमकिन था। ऐसे में अगर उसने शादी कर ली तो उस पर कितना बड़ा जुल्म होगा, वो उसे कैसे सूरत दिखाएगा। जिंदगी में कभी मुलाकात हुई तो कैसे ताब लाएगा उसकी शिकवा कुनाह निगाहों की। अपनी बेवफाई का क्या उज़्र पेश करेगा उसकी खामोश वफादारी को। माँ क्या सोचेगी, चचा तलहा क्या सोचेगा, नाना जान क्या कहेंगे। जज्बात के घोड़े बेलगाम हो गए और मर्दे आहन अशबा की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने फैसला किया कि वो आसिया से शादी नहीं करेगा। सबसे पहले हिलाबा के हालात मालूम करेगा और उसके लिए कासिद माकूल मुआवजा देकर हजर मौत रवाना करेगा। मगर अभी वो बामुश्किल इस फैसले पर पहुंच पाया था कि शर्माई लजाई हुई आसिया अपने सपने देखती हुई आंखों के साथ उसके तसव्वुर में आ गई। किसी नादीदा हाथ ने अशबा को झंझोड़ा और किसी गैर मरई आवाज ने पुकार कर कहा, अशबा बिन शकील, अब कदम पीछे हटाना मुनासिब नहीं। जो फैसला कर चुके हो उस पर कायम रहो। तुमने अपने सालारे आजम से कहा था, मैं एक मजमूम रस्म के बुत पर पहला हथौड़ा चलाऊंगा। अब इस हथौड़े को ऐसे ना फेंको कि हमीयत इस्लामी का शीशा चूर हो जाए। ये एक औरत से शादी का मसला नहीं, एक कौम के वकार का सवाल है। अपने इनकार से तुम सिर्फ आसिया का दिल नहीं तोड़ोगे, हजारहा औरतों की आस को शिकस्त से दो चार करोगे। तुम उस सिपाही का किरदार अदा करोगे जो दौरान जंग सबसे पहले मैदान छोड़कर भागता है। नहीं, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, अशबा ने नाकाबिले तस्खीर अज़्म के साथ कहा। मैं एक महरूम औरत को उसके हिस्से की इज्जत जरूर दूंगा। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और तमाम तर गैर जरूरी ख्यालात जहन से झटकने के लिए नवाफिल अदा करने लगा। रस्म निकाह के वक्त मोहम्मद बिन कासिम खुद मौजूद था और ये अशबा के लिए एक बड़े एजाज की बात थी। हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। दरो दीवार में मुश्क अंबर की खुशबुएं चकरा रही थी। जगह जगह लोबान सुलगी हुई थी। इर्द गिर्द के मुअज़्ज़िज़ीन ने भी उस तकरीब में खुलकर शिरकत की थी। उनमें से कुछ तो खलूसे दिल से आए थे, लेकिन अक्सरियत उन इब्नुल वक्त दौलतमंदों की थी जो हमेशा हाकिमाने वक्त की खुशनुदी हासिल करने की फिक्र में रहते हैं। ये सब हिंदू महाशय थे। एक बेवा की मुस्कान पर भी उन्हें एतराज हो सकता था, लेकिन ये बेवा ना सिर्फ मुसलमान हुई थी बल्कि मुसलमान से शादी भी कर रही थी। ताहम मौका परस्तों की पेशानियों पर शिकन नहीं थी। अशबा अपने कदकाठ की वजह से
अरबी लिबास में खूब जच रहा था। हिंदू दोशीज़ाएं एक बेवा की खुशबख्ती पर रश्क कर रही थी। निकाह ख्वानी का मौका आया तो अशबा की निगाह खुद ब खुद मोहम्मद बिन कासिम की जानिब उठ गई। मोहम्मद बिन कासिम अशबा की निगाह का मफहूम समझ गया और मुस्कुराकर बोला, ये निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। अशबा की पेशानी चमक उठी। मोहम्मद बिन कासिम ने निकाह पढ़ाया और मुबारक सलामत के शोर में दस्तरखानों पर खाने चुने जाने लगे। निहायत खुशगवार माहौल में पुरतकल्लुफ खाने के बाद हवेली के वसीओ अरीज सहन में बाजमात नमाज जोहर अदा की गई और अशबा के साथी अफसर और सिपाही उससे रुखसत होने लगे। अशबा को एक हफ्ते की रुखसत दे दी गई थी और उस रुखसत के दौरान उसे हवेली में कयाम करना था। रात को अशबा हजला अरूसी में दाखिल हुआ तो आसिया जिंदगी की तमाम रानाइयां समेटे उसके सामने थी। सहराई बस्ती के मनाजिर बहुत पीछे रह गए थे। अब एक नई दुनिया उसके सामने थी। वह उस दुनिया में कदम रख चुका था और अब पूरे खलूस के साथ उसे चाह रहा था। अब उसकी तमाम चाहतें और सोचें सिर्फ उसकी मनकूहा बीवी के लिए थी, वो बीवी जो उसे एक अजीम मकसद से मोहब्बत के नतीजे में हासिल हुई थी। अलस सुबह अशबा अपने कमरे से बरामद हुआ तो एक खादिमा सुबह का लिबास लिए दरवाजे पर मुअद्दब खड़ी थी। अशबा ने उसकी तरफ देखा और निगाह जैसे पत्थर हो गई। उसे लगा वो जमीन और आसमान के दरमियान कहीं मुअल्लक है और सितारे टूट टूट कर उसकी तरफ लपक रहे हैं। दूसरी तरफ खादिमा की हैरत का भी यही आलम था। वो हिलाबा थी। धुला हुआ लिबास उसके हाथ से फिसल कर गिर गया और वह पथराई निगाहों से उसे देखती रही थी। वक्त की गर्दिश थम गई और एक लम्हे में हजारों बरस सिमट आए थे। हिलाबा, तुम यहां? अशबा के होंठों से सरसराती आवाज निकली। जवाब में हिलाबा के खुश्क होंठ थर थरा कर रह गए। यकायक उसकी वेरान आंखों में आंसू नमूदार हुए और रुखसारों पर फिसलते चले गए। वो एक आह के साथ लड़खड़ाई और अशबा की बाहों में झूल गई। वो बेहोश हो चुकी थी। अशबा ने देखा उसके थके मांदे चेहरे पर तवील मुसाफतों की रोईदाद है। इतने में आसिया हजला अरूसी से बरामद हुई और हिलाबा को देखकर पुकारी, हाय राम, हाय अल्लाह, शकीला को क्या हुआ?